आज एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने आ रहे हैं जिसमें दुनिया का वो सबसे ज्यादा गुस्सा और सबसे ज्यादा वो पश्चाताप, सबसे ज्यादा क्रोध किसी भी व्यक्ति को आ सकता है। रानी लक्ष्मण गांव की बेटी मनीषा अपने घर से किड्स प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई थी। 11 अगस्त को सुबह वो बड़े आराम से अपने घर से स्कूल में आई थी। 11 अगस्त के 2 सवा 2 बजे वो ये कहकर स्कूल से निकली, जब घर पे बात हुई होगी, कि वो पास के कॉलेज में जा रही है जहां उसने दाखिला लेना है। कॉलेज और स्कूल का बीच का रास्ता करीब 1-1.5 किलोमीटर का पड़ता है। सिंघानी से ये रिपोर्ट आपको जो हमने मिली है वो आपको दे रहे हैं। ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, और आजकल के दौर में तो ये मत मान के चलिए कि ये सनसनीखेज कारनामा किसी भी बेटी के साथ हो सकता है, क्योंकि बेटी सबकी एक होती है, सबकी बेटी एक होती है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चला, बेटी खिलाओ का नारा भी चला, बेटियां बाहर निकलने लगी। लेकिन आज के दिन फिर वही दरिंदे कैसे बाहर निकल कर आ गए, कैसे वो 10 मिनट में वो बेटी वहां से गायब हो गई और उसकी लाश मिलती है फिर, जिसका चेहरा बिल्कुल खत्म कर रखा था। और उसको न्याय दिलाने के लिए हरियाणा के कोने कोने से लोग लोहारू के धरने पर पहुंच रहे हैं। मनीषा एक सामान्य बात नहीं है, वो पहले भी बहुत घटनाएं हुई है। निर्भया कांड हुआ, और भी बहुत कांड हुए, गुड़गांव में भी कांड हुए। तो मतलब कहना है कि समाज किधर जा रहा है, और किधर जाते हुए समाज को कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? क्या उन दरिंदों को सजा नहीं मिलती? सजा मिलती है तो हम चुप हो जाते हैं, आगे फिर हम ध्यान नहीं देते। क्या हमें भी समाज को मोटिवेट नहीं करना होगा? कितने किस्से आए हैं सामने, प्रिंसिपल को शूट कर दिया गया, अध्यापकों पर हमले हो रहे हैं। क्यों हिंसक प्रवृत्ति हो रही है इंसान की और छात्रों की? इस पूरे मामले में एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आदेश करे हैं। एसएचओ ने तो एक बात कही कि भाग गई होगी, आ जाएगी घर। ये समाज में सबसे नीच और छोटी हरकत की बात थी। एक बाप को ये कहना, जब वो पूछने गया मेरी बेटी कहाँ है मनीषा, तो उसने ये जवाब दिया, जाइए कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। उसके इस कथन पर ही उनको भी निलंबित किया गया है। लेकिन क्या निलंबित करने से मनीषा वापस आ जाएगी? उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसको घसीट के खेतों में डाल दिया गया, उसको ढूंढते फिरे लोग। क्या बेटी के न इस समाज में बेटी पढ़ पाई, न खेल पाई, इस गंदे दौर में न रच पाई। बेटी घर का उजाला होती है। घर में जब बेटी आती है, घर में बेटी आवा हुआ उजाला रहे, गर्भ में मानगा कर दो टाला रहे। लेकिन एक समय था जब प्रधानमंत्री ने इस उम्मीद के साथ कि बेटियों को बचाओ, तो हर गांव में बेटियों की तादाद ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन समाज में बैठे दरिंदे, ये राक्षस बेटियों पर जो गलत नजर रखते हैं, क्या एक शिक्षिका, एक स्टूडेंट और देश की एक बेटी को पुलिस या सरकार जवाब दे सकती है लोगों को कि कैसे उसको उठाया गया होगा, कैसे कहाँ ले जाया गया होगा? क्या उसके साथ रेप हुआ है? रेप हुआ है तो कितने व्यक्ति थे? जो व्यक्ति संदेहास्पद उनको अब तक नहीं उठाया गया। बता रहे हैं कि इसमें हरियाणा के एक मंत्री के कुछ व्यक्ति शामिल हैं। उस वजह से पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा बेटियों से कि वो निकलना ना छोड़ें और इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जस्टिस फॉर मनीषा के नाम से जो एक न्याय युद्ध चल रहा है, इसमें आगे बढ़ें और बेटियों को न्याय दिलाएं। इस बेटी को अगर न्याय मिलता है, दोषियों को कड़ी सजा मिलती है, तो भविष्य थोड़ा सा लगता है कि हमें बहुत ही ठीक रह सकता है। हालांकि ये अलग अलग मत है सबके, और हरियाणा का कोने कोने से व्यक्ति वहां पहुंचा हुआ है लोहारू में। लेकिन पुलिस को कुछ सुराग मिले होंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मनीषा तो वापस आएगी नहीं। मनीषा कोई और ना बने, इसलिए समाज में सख्त कदम उठाने होंगे
और जागरूकता बढ़ानी होगी। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए राजेश मलिक के साथ इस सराहना से नमस्कार साथियों। किसी एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों।